मुझे बोलने में शर्म आती है कि मेरे बहन को ले गया कि वो बहुत ही गंदा पापा है, दुनिया का बहुत ही गंदा पापा है। बाद मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। तलाक दिया ना खुला दिया। मैं कराची में थी, हर रोज मेरे से बात हो रही थी, वीडियो कॉल भी करते हैं। कंजर गंदे खानदान का ये। और अब देखो मेरी बेटी जो मैंने पेट से पैदा की है उसके साथ देखो उसने तो जैसे ही शादी करके लाए उस पे बेईमान हो गए कि बातों में मैं आ गई, या वो कहता था मैं तेरे से प्यार करता हूँ। मैंने अपने हाथ काटे हैं, ये देखो सारे छुरियाँ मारी जब भाभी के साथ उसको मैंने पकड़ा तो। लेकिन मुझे क्या पता था इतना घटिया निकलेगा। वो किसी औरत को भी देखता था ना उसी पे बेईमान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। मेरे साथ बैठी खातून आप जो देख रहे हैं, इसने तकरीबन 10 साल पहले पसंद की शादी की थी। अब पसंद की शादी जिस शख्स के साथ की थी उस शख्स ने इंतहाई घटिया हरकत की है कि अब इनकी बेटी को भगा के ले गया है। ये सारा मामला है क्या, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? आधा। आदा, मुझे ये बताएं कि आपने पसंद की शादी की थी? जी मैंने पसंद की शादी की थी और किसके साथ पसंद की शादी की थी? इमरान के साथ। इमरान के साथ आपने पसंद की शादी कब की थी? ये आज से 9-10 साल पहले मैंने की थी और ये मेरा बेटा भी है उससे। और अब उसने इतना बुरा हमारे साथ किया है, बहुत ज्यादती जुल्म किया अच्छा, है। आपने जब इमरान के साथ पसंद की शादी की थी तो किस तरह से पसंद की शादी की? कहाँ आपकी इमरान के साथ मुलाकात हुई थी? शादी फिर किस तरह से हो गई? ये रिश्तेदार है हमारा, दूर का नहीं है, अपना करीबी रिश्तेदार है। बस आना जाना, या एक मोहल्ले में ही हम रहते थे। और बस उसकी बातों में मैं आ गई, या वो कहता था मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ये वो। और बस मैं भी समझने लग गई। मैंने कहा क्या पता हकीकत है, ये सही बात बोल रहा है। लेकिन मुझे क्या पता था इतना घटिया निकलेगा। वो किसी औरत को भी देखता था ना उसी पे बेईमान। आए दिन हमारे घर में लड़ाइयाँ यही होती थी। पहले अपने भाई का घर खराब कर रहा था, भाभी को जैसे ही शादी करके लाए उस पे बेईमान हो गए। फिर मैंने अपने हाथ काटे हैं, ये देखो सारे छुरियाँ मारी जब भाभी के साथ उसको मैंने पकड़ा तो। जी भाभी के साथ ही गलत हरकतें करते पकड़ा आपने? पकड़ा था मैंने, और उसके बाद मैंने अपने आप को मार लिया, आपके नुकसान। भाई ने कुछ नहीं कहा इसे? नहीं वो बस उनने बोला भी कुछ भी नहीं होता, बस इनमें ऐसा चलता रहता है, इन खानदान ही ऐसा है ये। ये खानदानी को कंजर किस्म के लोग हैं। कंजर गंदे खानदान का है ये। और अब देखो मेरी बेटी जो मैंने पेट से पैदा की है उसके साथ देखो उसने कर लिया है, तो देखो ये अपनी माँ बहन को छोड़ेगा कभी भी नहीं। ये ऐसे दरिंदे होते हैं, ये इंसान नहीं है, जान। आपको उसने तलाक दे दी या आपने उससे खुला ले लिया हुआ है? नहीं नहीं, ना मुझे तलाक दिया ना खुला दिया। मैं कराची में थी, हर रोज मेरे से बात हो रही थी, वीडियो कॉल भी करता था, ऐसे भी सारा दिन। और थोड़े बहुत पैसे भी भेजता था, लालच में मुझे रखा है अभी मैं आज आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा। लेकिन झूठ और फ्रॉड करता रहा, और उधर से मेरी बेटी को भड़का रहा था, उसके साथ सेटिंग कर रहा था। अच्छा, आपकी बेटी जिसके साथ उसकी सेटिंग चल रही थी, कब पहले आपको को पता था कि मेरी बेटी के साथ इसके को गलत मेरी हरकत है? बेटी मिलने के लिए गई थी मुझे, और बस मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा मैंने इसको। फिर भी इसने मेरे से माफी मांग ली। इसने बोला अभी गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दो। मैंने बोला चलो सही है। मैंने कहा मेरा मियाँ है, तो मैंने कहा वो बेटी है, मैंने कहा चलो मैं ये बात छिपा लूंगी। लेकिन ये भी उसी बात से हटा ही नहीं, ये यानी आगे कि इसने अपनी भाभी के साथ गलत हरकतें करने के बाद अपनी बेटी, चाहे वो सौतेली है, उसके साथ ये गलत हरकतें कर रहा था। वो खाली यहाँ से मुझे मिलने गई थी लाहौर से, बस इसने उसको देखा उस पे बेईमान हो गया। और मैंने इसको इतना प्यार से समझाया, लड़ाइयाँ भी की हैं, बहुत झगड़े किए हैं घर पे। मैंने कहा इमरान जहाँ दिल चाहता है आप शादी कर लो, लेकिन मेरी बेटी का घर नहीं खराब करो, उसको नहीं खराब करो। वो अपने घर पे सही है, उसको रहने दो, उसका पीछा छोड़ दो, मैंने इसको बोल। लेकिन इसने मेरा एक कहना नहीं माना, इसने बहुत गंदी हरकत की है, अब बहुत। आपकी बेटी जो कि आप पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं, उसको भगा के ये कहाँ ले गया है? अब पता नहीं, हमें कोई पता नहीं चल रहा कहाँ बैठा है कहाँ नहीं, लेकिन छुप के ही बैठा है हमारे से। और ऊपर से वीडियो डाल रहा है, टिकटॉक बना बना के हमें जला रहा है। और अभी उसको शर्म नहीं आ रही, कोई जरा शर्म नहीं कर रहा, क्या करें हम।
अच्छा, आपकी बेटी ने भी आपसे राब्ता नहीं किया कि मैं अपने सौतेले बाप के साथ भाग गई हूँ? तो मुझे पहले से मुझे देखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। उसके बाद हमारा माँ बेटियों का अलग हो गया। अभी मेरे से ना फोन पे बात करते थे, ना मुझे देखना चाहते थे और ना मेरे से बात करते थे। आपकी बेटी ने अपने शोहर से तलाक ले ली है? नहीं, कोई तलाक नहीं ली, ना उसने तलाक दी है ना ली है। वो जो इमरान जो आपका शोहर है वो कहता है कि जी हमने डिवोर्स फाइल कर दी थी, घर में कागज पड़े हैं, ये लोग जानबूझ के नहीं दिखा रहे। सब फ्रॉड कर रहे, चक्कर कर रहे, उसका काम है ये। वो फ्रॉड करता है और चक्कर ही देता है औरतों को बस। इसी तरह औरतों को अपने झांसे में लाता है और फिर उसके बाद। वो उसकी आदत फितरत ही है। बेटा, आप क्या कहोगे, आपके बाबा ने ये सारा काम किया है, क्यों किया है उसने? मुझे बोलने में शर्म आती है कि मेरे बहन को ले गया। आपका पापा आपकी बहन को लेके गए, जी। तो आप क्या कहोगे अपने पापा को? मैं कहूँगा कि वो बहुत ही गंदा पापा है, दुनिया का बहुत ही गंदा पापा है। और इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, आप इस मासूम बच्चे की बात भी सुन सकते हैं कि उसने कहा है कि इसने सबसे बुरी और गंदी हरकत की है कि वो मेरी आपी को भगा के लेके गया। वो रिश्ते में इस शख्स की सौतेली बेटी थी, लेकिन बेटी तो थी क्योंकि उस शख्स ने उसकी माँ के साथ निकाह किया हुआ था। अब जब उसके अब जब उसके दो बच्चे पैदा हो गए हैं और उस शख्स ने अपनी बीवी को भी बेसहारा छोड़ दिया और उसके बाद उसकी बेटी को उसका घर ख़राब किया, उसको उसके शोहर से अलहदगी करवाने की कोशिश कर रहा है और फिर ले जाके न जाने कहाँ पर वो उसको रखा हुआ है। कहीं छुप के बैठा हुआ है। अगर इंसान का बच्चा है, इतना बड़ा मर्द है, तो सामने आए ना, सामने आके बात करे। कहाँ छुप के बैठा हुआ? छुप के बैठ के हमारे से बातें कर रहे हैं, ऊपर से वीडियो का बना बना के। जी बिल्कुल जी, इमरान साहब आपके लिए मैसेज है कि अगर आप मर्द के बच्चे हो ना तो सामने आकर बात करो ताकि आपकी मर्दानगी का भी पता चले, और इस तरह के छुप छुप कर आप वीडियो बनाकर जो आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इनसे रब्ता करेंगे और फिर उसके बाद अपने जो बाकी आपके जो मामला आते हैं उनको भी हल किया जाएगा।